भी होते हैं, झूठे होते हैं। अब जिसकी कुंडली में इस हाउस में 3 4 प्लेनेट आ गए, तो ये आदमी क्या अपने बारे में ही सब गाता रहेगा? ये क्यों? क्योंकि फर्स्ट हाउस भी आ गया, मतलब अपने बारे में हर जगह गाता रहेगा, मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, मैं ये कर सकता हूं, मैं वो कर सकता हूं। लेकिन अब इसको प्रॉब्लम्स भी उसी में आएगी। कौन सा प्रॉब्लम्स आएगी? डॉक्यूमेंट की प्रॉब्लम। क्यों? क्योंकि 8th हाउस, 10th हाउस, 11th हाउस भी उसमें बैठा है। शनि बैठे हैं, सूर्य बैठे हैं, सब बैठे हैं। अब इसको, अब प्रेडिक्शन आप करो, कैसे करोगे? लिख लिया, मैं बोर्ड से हटाऊं इसको। अब इसके बच्चे मतलब इसके अपनी संतान, संतान के कारण कोर्ट केस डॉक्यूमेंटेशन के कारण होगा। जब इसका कभी बंटवारा होना रहेगा, तो इसके बच्चे इसको कोर्ट केस इसके ऊपर कर सकते हैं, बंटवारे को लेके, जिसमें इसका बड़ा भाई भी इन्वॉल्व रहेगा। अब पूछो बड़ा भाई क्यों? क्योंकि 11th हाउस बड़े भाई का भाव है। अब बड़ा भाई यहाँ पे कौन है? और प्रोफेशन कौन है? शनि है। शनि भी 3rd हाउस में बैठा है। दूसरा, और एक प्रेडिक्शन, 1 8 3 भी आ गया है, क्योंकि बॉडी भी आ गई है, ट्रैवल भी आ गया है, और 8th हाउस आ गया है। 12th हाउस नहीं आया है, तो मतलब इसका एक्सीडेंट भी छोटा मोटा हो सकता है। कब होगा? मंगल की दशा में होगा, मंगल के अंतरदशा में होगा। अब एक्सीडेंट क्यों होगा? कोर्ट केस की वजह से होगा। छोटी मोटी ट्रैवल करेगा घर से कोर्ट, जिसके कारण उसके माइंड में, 5th हाउस का माइंड है, उसका ब्रेन है, कुछ उल्टा पुल्टा चलता रहेगा, विचार आते रहेंगे। मेरे बेटे ने मेरे साथ ऐसा कर दिया, मेरे बड़े भाई ने मेरे साथ ऐसा कर दिया। उस सोच विचार के साथ उसका एक्सीडेंट होगा। कब होगा? मंगल की महादशा अंतरदशा में। जब आप उसका ये बनाओगे, ट्रांजिट कुंडली बनाओगे, ट्रांजिट कुंडली में जब मंगल सेम दशा, सेम डिग्री पर आएगा, उस दिन एक्सीडेंट होगा। ट्रांजिट में दशा लगन टेक्निक जब आप बनाओगे, दशा लगन टेक्निक में मंगल कहाँ पे आ रहा है, और उस समय ट्रांजिट में मंगल कितने डिग्री पर है, और जन्म पत्रिका में कितने डिग्री पर है, जब सेम डिग्री पर दोनों एक्टिवेट होंगे, उस दिन पे उसका एक्सीडेंट होगा। आपको इस तरह से बताना रहेगा। तो जब ये टाइम आएगा, आप उसको 1 हफ्ते पहले बोल दोगे कि भाई इसका ले जाके किसी बाइक से या किसी उस चीज से एक्सीडेंट करवा दो, और उसको मालूम नहीं पड़ना चाहिए। जब तक फर्स्ट हाउस नहीं आएगा, एक्सीडेंट आदमी का नहीं होएगा, चाहे कितना 4 8 12 आता रहे। अब 4 8 12 आएगा, तो मतलब आपका ड्राइवर गाड़ी चला रहेगा, आप बैठे रहोगे, आपके गाड़ी का एक्सीडेंट होगा, आपको कुछ नहीं होगा। जब तक बॉडी नहीं आएगी, आपका कुछ नहीं होने वाला। जब 1 4 8 12 चारों आएगा, तब आपका लॉस होगा, नहीं तो नहीं होगा। इतना समझ में आ गया? इतना इसमें किसी को डाउट है? 3rd हाउस का ये कॉम्बिनेशन किसी भी हाउस में बनेगा, मगर लेकिन थर्ड में अगर बनता है तो ट्रैवल में एक्सीडेंट होगा, वो भी कोर्ट केस की वजह से, क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन का हाउस है 3rd हाउस। किसी को इसमें कुछ डाउट है? और प्लीज कला से आप लोग 9 बजे आ जाओ। नहीं, अभी मैं रिकॉर्डिंग करना बंद कर दूंगा, अब प्रेडिक्शन चालू होगी। और 22 तारीख तक हमारा प्रेडिक्शन चलेगा, उसके बाद 23 को मैं
रेमेडियल क्लास चलेगा, उसके बाद जो कुछ इसका बचा रहेगा उसके बाद में लूंगा। इसलिए 23 तारीख को मुहूर्त सही बन रहा है। ये समझ में आ गया सभी को? नहीं समझ आ किसी को? अरे समझ में आया तो चैट बॉक्स में यस लिख दो, नहीं आया तो नो लिख दो, तो मैं समझ जाता हूँ क्यों नहीं आया। नहीं तो आगे बढ़ूं? Yes, sir, लीजिए आगे। अब बात करते हैं कि आदमी को पैसा कहाँ से आएगा। सर एक चीज कि जैसे ग्रह मूव करते हैं, आपने बताया जैसे गुरु मूव कर रहा है या कोई भी ग्रह, मैंने तो क्या। मैंने नहीं बताया। सर मैंने नहीं आपने बता, बोला ना कि अरे मैं, जैसे जितना टाइम होता जाता है, जैसे 30 मंथ के लिए शनि है, तो कुछ टाइम बीत गया तो उसके बाद वो आगे मूव कर गया, तो क्या उसकी डिग्रियां भी बदल जाती है मूव करने से? मूविंग जब डिग्री, जब प्लेनेट चलते हैं तो डिग्री से स्टार्ट होते हैं, 1 से लेकर 30 डिग्री तक। हम्म। जब आपका जन्म हुआ है उस समय वह प्लेनेट कौन से डिग्री पे था। जब वह प्लेनेट मूव करेगा, जब आपकी दशा आएगी उस प्लेनेट की, उसको बोलते हैं दशा लगन टेक्निक। जब दशा हम्म। आपकी आएगी उस प्लेनेट का, और आप जब दशा लगन की टेक्निक की कुंडली बनाओगे, जब कोई क्लाइंट या कस्टमर आएगा उसकी कुंडली बनाओगे, कुंडली में फिर उसको ट्रांजिट में देखोगे कि सेम डिग्री पे प्लेनेट आ रहा है क्या, तब वह घटना घटित होगी, अन्यथा नहीं होगी। ट्रांजिट में देखना होगा सेम डिग्री? हाँ, ट्रांजिट में देखना रहता है। ट्रांजिट मतलब सर वो लेटेस्ट जो अभी हाँ चलता रहता है हाँ, ग्रहों का जिसको गोचर? जिसको गोचर बोलते हैं। हाँ हाँ। ठीक। ओके। तो सर उसमें भी क्या डिग्री लिखी रहेगी कौन सी डिग्री पे चल रहा है? तो आती है ना लिख के। आप लोग एक एस्ट्रोसेज का नाम का एप्लीकेशन है, वो डाउनलोड कर लो, बहुत अच्छा है। उससे आप लोग देखना चालू कर दो कुंडली। फ्री है, उसका पैसा नहीं है। अब इसी कुंडली में आप लोग लिख लीजिए, शुक्र लिख लीजिए 5th हाउस में, शुक्र 5वें घर में लिख लीजिए, और शनि 7वें घर में लिख लो। और सर एक जो, क्वेरी और। सर सर ट्रांजिट में आएगा तो वो उस हाउस में भी आना चाहिए ना, जो हाउस इन्वॉल्व है उसमें? नहीं नहीं, हाउस नहीं आना चाहिए, वो ट्रांजिट सिर्फ ट्रांजिट ही होगा, वो सेम किसी डिग्री। भी हाउस में हो, हाँ, वो बस किसी भी सेम हाउस। डिग्री में हाँ वो ग्रह हाँ आ जाएगा तो हाँ एक्सीडेंट हो जाएगा? हाँ, सेम डिग्री, सेम डिग्री आएगा। अब यहाँ ओके। पे एक्सीडेंट होएगा, लेकिन वहां पे और चीज भी आपको देखना रहेगा, कि सिर्फ एक्सीडेंट होएगा कि और कुछ होगा। ऑपरेशन भी हो सकता है, लेकिन 12 नंबर आएगा तो ऑपरेशन नहीं होगा, हॉस्पिटल नहीं जाएगा, तो ऑपरेशन नहीं होगा यहाँ पे। मान लीजिए कि उसको क्या बोलते हैं, कोई इंडस्ट्री भी लगा सकता है। हाँ, लेकिन फिर आपको वहां पे ये जज करना पड़ेगा कि ये इंडस्ट्री लगा पाएगा कि नहीं लगा पाएगा, तो मतलब एक्सीडेंट ही होगा। मान लीजिए एक आ गया मिडिल क्लास का आदमी रिक्शा चलाने वाला, तो वो ये इंडस्ट्री तो लगाने जाएगा नहीं। तो इसीलिए आदमी से पहले पूछते, जब हमारे पास क्लाइंट आता है उससे पूछते, भाई काम क्या करते हो, आपका गोल सेटअप क्या है, काम क्या करते हो वो बताओ। तो पहले आपको ये भी पूछना रहेगा कि आपका काम क्या है, आपका प्रोफेशन क्या है। तो आपको उससे एक वो मिल जाएगा आइडिया कि हाँ पैसे वाला है कि नॉर्मल है। अब मान लीजिए हो सकता है उसको LIC का कोई पैसा भी मिलने वाला हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो इसीलिए बोलता हूँ हमारा काम है पहले क्लाइंट को सुनना,
सब उससे पूछ लो। भाई बताओ क्या है, कैसे, क्या प्रॉब्लम्स है। जब आप प्रॉब्लम्स पूछोगे तो बताएगा, हर चीज बताएगा। इसीलिए मैं पत्री देखता हूँ, मुझे 2 घंटा लगता है, 1.5 से 2 घंटा। जब आप इस तरह से पूछोगे, अब मान लीजिए उसका कोई LIC का पैसा उसने जमा किया है, तो LIC का पैसा भी 10 हाउस होता, 8 हाउस होता है। कोई इन्वेस्ट किया है बड़ा, वो भी 8 हाउस होगा। ससुराल में दहेज भी मिलने वाला होगा, ससुराल से मान लो गया किसी का, जैसे अभी आप गए थे शादी में, अब वहां से आपको कुछ मिल गया, चैन वगैरह, ये वो भी हो सकता है। तो आपको ये भी पकड़ना है, एक्सीडेंट के लिए चारों चीज पकड़ना रहेगा, चारों पांचों चीज। नहीं, आपके पास कोई आया, आपको 1 8 और दिखा, आप बोल दे अरे तुम्हारा तो एक्सीडेंट होगा, ऐसा मत बोलना। नहीं, सामने वाला पहले ही चक्कर खा के गिर जाएगा। पहले उससे पहले पूछना हर चीज, कि क्या करते हो, क्या क्या काम है आपका। अच्छा, आप जब आपको 1 8 दिखेगा तो आपने कोई LIC तो नहीं कराया है, या आपका कोई ससुराल में कुछ प्रोग्राम वगैरह तो नहीं है। सब पूरा डिटेल ले लेना चाहिए। तब उसको बताना चाहिए भैया ये टाइम पे तुम्हारा एक्सीडेंट होने वाला है। उसको ये भी नहीं बताना कि एक्सीडेंट होने वाला, और पहले डर जाएगा। तो क्या करना, आप ये समय पे या तो चले जाओ ससुराल में रहो, ये टाइम पीरियड पे, या तो फिर आप अपने साथ किसी को लेके आओ, तो मैं एक रेमेडी बता देता हूँ। उसको नहीं बताना कि तुम्हारा एक्सीडेंट होने वाला है, अन्यथा नहीं होने वाला रहेगा तब भी वो टेंशन में कर लेगा। हाँ, हम कहाँ थे? सर रेमेडी बता रहे थे। सर इंडस्ट्री लगाने का आपने कौन सा हाउस लिया था उसके लिए, 12th हाउस? इंडस्ट्री 12th नहीं है, 8th हो। एट, 8th में इंडस्ट्री। हाँ, हम कहाँ सर पे जाने, सर हम कहाँ पे 12th जाने हाउस। वाले थे? अरे अभी 12th हाउस छोड़ो, मैं बाद में लिखा दूंगा। हम कहाँ पे थे अभी? 8 हाउस पे LIC का बता रहे थे तुम। नहीं नहीं, धन अरे हम मिलना। कुछ नहीं बताने सर, वाले थे। ए चार्ट। पंच पंचम क्रॉस। 5th हाउस बता रहे थे। अरे हम उसमें थे ना, कुछ बताने वाले थे, याद नहीं आ रहा है। सर पूरे 5th सनी 7। रेमेडी बताने वाले थे सर। नहीं नहीं, रेमडी नहीं था, वो इन्होंने पैसा कहाँ से आएगा? शुक्र हाँ, 5th पैसा में, कहाँ से शनि आएगा? 7th में। हाँ, कहाँ कहाँ, क्या बोला था, कहाँ पे क्या लिखने को बोला था, मैं भूल गया हूँ, बताओ। पंचम में शुक्र और सप्तम में शनि। सप्तम में शनि। और लिखो, ठीक है, ये दोनों का प्रेडिक्शन करेगा कोई। पंचम में शुक्र, सप्तम में शनि। अब देखो इसका क्या कॉम्बिनेशन बनेगा, कि इसके पास पैसा कहां से आएगा। अब इसका कस्टमर कौन है, मतलब बड़े लोग, लग्जीरियस, जो BMW मर्सिडीज ये सबसे चलते हैं। अब इसको पैसा कहां से आएगा, ये स्पोर्ट से काम से पैसा आ सकता है, बुक की दुकान से पैसा आ सकता है। 5th हाउस किस चीज का है, स्पोर्ट का है, जिम का है। मतलब जो स्पोर्ट में सब सामान हो, सब चीज आते हैं स्पोर्ट्स में। स्पोर्ट्स का काम हो सकता है, जिम का सामान, जिम 6 नंबर से, लेकिन यहाँ पे जिम का सामान बेचने वाला, उसकी बात कर रहा हूँ। जिम का सामान हो सकता है। और क्या हो सकता है, यहाँ पे स्कूल भी हो सकता है। अगर इसमें 12th हाउस आ जाता तो हमें बोल सकते थे इंटरनेशनल स्कूल खोल ले। जब अब इसके पास जो पैसा आएगा, मतलब ये एक सोल्यूशन प्रोवाइडर का काम करेगा किसी स्कूल में, या किसी बुक की शॉप भी खोल सकता है, क्योंकि 7th हाउस का भी कॉम्बिनेशन बता, 7th में शनि है, शनि 10th और 11th का लॉर्ड है। अब 7th हाउस का लॉर्ड 5th में बैठा है, और 10th 11th का लॉर्ड 7th में बैठा है। अब इसका कस्टमर जो रहेगा शुक्र वाले रहेंगे। अब इसको पैसा आएगा,
फिफ्थ हाउस के कामों से पैसा आएगा। अब इसके पास जो गेन्स होंगे या जो काम होगा, लेकिन ये काम कैसा करेगा, एकदम अच्छी तरह से इसकी जो ग्रोथ होगी स्लो स्लो होगी, क्योंकि शनि सेवेंथ में है। इसके पास कस्टमर जो आएंगे वह भी स्लो रहेंगे, बहुत मूविंग नहीं रहेंगे। लेकिन अगर यही क्यों क्यों ये यहाँ पे सेवेंथ राशि है, ज्यादा आ सकते हैं ऐसा बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पे चर राशि है। अब शनि भी सेवेंथ में बैठा है। अब यहाँ पे जो इसका कर्म रहेगा उसको भी आपको इसके कर्म और गेन को सेवेंथ से कनेक्ट करके, फिफ्थ से कनेक्ट करके, तब ये प्रेडिक्शन ऐसा बनेगा इसका। पैसा सेकेंड हाउस, कस्टमर सेवेंथ हाउस, दोनों मिला के फिफ्थ हाउस में गए। फिफ्थ हाउस में बैठे तो फिफ्थ हाउस का काम करेंगे। जो काम करेंगे किस तरह से करेंगे, शनि के जैसा न्यायप्रिय, किसी के साथ भेदभाव नहीं, एक फिक्स रेट में करेंगे। सामने वाले को ऐसा नहीं है कि इसको 1000 रुपए में बेच रहा हूं तो दूसरे को 1200 में बेच रहा हूं। शनि के जैसे फिक्स रहेगा, जिसको जो देना है। सेल सेल लगाते हैं जो लोग, इसी कंसेप्ट पे उनको एस्ट्रोलॉजर लोग बताते हैं कि तुम सेल फिक्स कर दो, ना कम ना ज्यादा, इसलिए उनका बिजनेस चलता है। उसका कॉम्बिनेशन यही होता है शुक्र और शनि का। आप जाके बहुत सारे शोरूम वालों को देख लो जहां पे फिक्स रेट लिखा रहता है, इसीलिए फिक्स रेट लिख देते हैं। यही कॉम्बिनेशन है शुक्र और शनि का, दोनों। जब इस तरह से आप करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि पैसा कहां से आएगा, इससे कस्टमर कैसे रहेंगे। शोरूम में छोटा आदमी नहीं जाता है, बड़ा आदमी ही जाता है, इसलिए वीनस है वो। अब कल आप लोग इसका रिवाइज करो, कारक मारक योग कारक समझो, फिर हम कल आगे उस पर बात फिर डिटेल में करेंगे कहाँ पे कैसे और पकड़ना है। अभी तक में किसी को कुछ पूछना है कि गुड नाइट करें? सर, हाँ मतलब कि किसी की भी कुंडली में हमें देखना है कि पैसा कहाँ से आएगा, हाँ। तो सेकंड लॉर्ड कहाँ सेकंड लॉर्ड बैठा जहां पे बैठा है पैसा वहां से आएगा। है, 10th 11th हाउस का स्वामी कैसे कैसे कर रहा है वो हिसाब से होगा। एक सेकंड एक सेकंड, हाँ अभी बोलो। एक तो नंबर 1 सेकंड लॉर्ड का स्वामी कहाँ बैठा है, नंबर 1 हाँ वो। फिर और कस्टमर कहाँ से आएगा, नंबर 2। हाँ और नंबर 3 कि दसम स्थान मतलब कर्म स्थान और प्रॉफिट स्थान का स्वामी कहाँ बैठा है, मतलब वो तीनों का कनेक्शन कैसे होता है, इस हिसाब से पैसा हाँ। आएगा। और राइट। सेकंड हाउस पे दृष्टि किसकी है वो भी देखना रहेगा। ओके। हाँ, दृष्टि भी ठीक। पकड़ना है, जी। प्लेसमेंट भी पकड़ना है, हम्म। और टेंथ का लॉर्ड भी एक बार देखना है। नहीं वैसे सेवन से ही ज्यादा हो, सेवन से भी होता है, लेकिन कभी हम्म। कभी हमको टेंथ भी मैच करना पड़ता है, क्योंकि कर्म का भाव वही है। जी। तो अभी बहुत सारे लोग क्या करते हैं, कर्म कुछ और रहता, करते कुछ और है। जैसे मैं जॉब हाँ। भी करता हूँ, ये भी करता हूँ। अभी जिसका सेवेंथ और टेंथ दोनों एक्टिव है, जैसे मेरा, हम्म। मैं सेवेंथ का भी काम करता हूँ, टेंथ का भी करता हूँ। बरोबर। तो किसी किसी की पत्री में दोनों चीज दिखता है, तो मतलब ये मल्टीप्लाई काम कर सकता है। जैसे मैं ओके। कैटर्स का भी काम कर लेता हूँ, ये भी काम कर लेता हूँ, मैं बहुत सारे काम जानता हूँ। तो जिसके पत्री में ये रहता है ऐसा योग, उसके वो मल्टीप्लाई काम को उनको आता है। मतलब ओके। वो जिसको बोलते हैं ऑलराउंडर, वॉलेंटियर। अच्छा। और ये हर तरह किसी भी लाइन में जाएंगे सक्सेस। मुझको बिजनेस का भी आइडिया, हर चीज का आइडिया है, बिजनेस कैसे किया जाता है। हम्म। तो जब आप किसी, अब जब आप 4 से 10 लोगों की पत्री देखोगे ना,
तो आपको हाँ। समझ में आने, फिर आपको धीरे धीरे सब रिफाइंड होने लगेगा कि हाँ ये ऐसा है तो ऐसा होगा। सुनील जी मतलब आप हम इतने लकी क्यों हो? ये काम करो तो आपको पैसे एक आएंगे। एक लोग बोलो। पूजा मैडम आपका हो गया। मतलब सर कि हम किसी के भी पत्री में देख के मतलब इस तरह से भाव डिफाइन करेंगे और उनको बता सकते हैं कि आप इस तरह से काम करोगे तो आपको हाँ, इस तरह से पैसा मिलेगा। वो हमारा काम है उनको बताना कि हाँ आपको ये दिखा रहा है, आप उसको जी एक पेपर पे लिख लो। हरी जी सर आपके यहाँ से प्रॉब्लम्स बहुत आती है, थोड़ा अपने को बंद कर लिया करो, फिर जब बोलना रहे तो खोल लिया, म्यूट कर लिया करो। जब ये चारों पांचों चीज जब आप लिख लोगे ना, लिख के जब प्रेडिक्शन करोगे ना, ज्यादा अच्छे से आपको रिवाइज होगा पहले स्टार्टिंग में। फिर बाद में क्या रहता है, बाद में फिर आपकी आदत बन जाएगी, एक एक नजर पत्रिका पे गई ना तो आप बता दोगे हाँ ये काम कर सकते हो। पहले आपको टाइम लगता है सोचने में, ये करने में। फिर जब आपका एक्सपीरियंस हो जाएगा ना तो सिर्फ आपको कस्टमर से सिर्फ बात करना रहेगा कि हाँ ये ऐसा है तो आप कैसे क्या करते हो, कैसे लोगों को अटेंड करते हो, कैसे बात करते हो। जब आपको ये सब समझ में आ जाएगा ना तो आपको पत्री आधे घंटे में सब उसका सब बना के चिट्ठा दे दोगे। आपका बात करने में आधा घंटा पौना घंटा जाएगा, तो मतलब एक कुंडली पे 1 घंटा 1.5 मान के चलो। तो जो अच्छे एस्ट्रोलॉजर है इसीलिए 5,000 10,000 फीस लेते हैं कुंडली देखने का। वो सीधा, और ऐसा नहीं है कि पत्री देखे तुम इसकी शांति करा लो उसकी शांति करा लो हो गया, ऐसा नहीं रहता। हाँ हरीश सर बोलो अभी। क्या प्रैक्टिस के लिए क्या करना जरूरी है? सी प्रैक्टिस के लिए आप जितनी जितनी जन्म पत्रिका देखोगे, जो आपके नॉलेज वाले हैं, जो जानकार लोग हैं, जिसको आप जानते हो, उनकी पत्रिका देखना है। नहीं वो तो ठीक है, मगर क्या है ना, प्रैक्टिस के लिए कॉम्प्लिकेटेड जो रहती है, अगर आप देना चाहते हो कि भी इसका कॉम्प्लिकेटेड निकाल के रखो, तो क्या प्रैक्टिस से कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा और जो भी स्टूडेंट्स है इसकी मोटिवेशन भी बढ़ेगी। नहीं नहीं, मेरे पास जो पत्रिका हैं मैं किसी को नहीं दे सकता, दे सकते। हम इस पे बात कर रहे हैं, कल को हाँ हाँ उसके पास ये वीडियो गया तो बोले, वो अपने को हाँ, बोलेगा अच्छा ना अच्छा। भाई आप हमारा क्यों डिफाइन किए। नहीं नहीं, इसमें से 2-3 लोग का पत्रिका मेरे पास है, इसमें से भी है, मैं नहीं बता नहीं ठीक सकता है। दूसरे। हाँ नहीं कोई भी बड़े देखो, बड़े कोई पॉपुलर रहेगा, कोई भी अच्छा कोई भी रहेगा, खाली तारीख डेट डेट ऑफ बर्थ XYZ, कोई फेमस का नाम नहीं है। अभी मैं इसमें से बहुत सारे मुझे नहीं पहचानते, मेरा डेट ऑफ बर्थ डाल के उसको बोलो कि प्रैक्टिस करो इसके पे और उसको ऑब्जर्वेशन लो नहीं नहीं, और फिर इसमें ऐसा मार्क्स दो। ऐसा प्रैक्टिस करने पे इन लोग को ये हो जाएगा, तो इसीलिए मैं बोलता हूँ पहले प्रैक्टिस जो करना है ना, अब जैसे जिसमें आप लोग हो सके तो 4 लोग का मत करना। अगर पत्नी है तो पति का नहीं करना, बच्चों का नहीं करना, और पति है तो पत्नियों का नहीं करना, अपने बच्चों का नहीं करना। बाकी आप प्रैक्टिस करना है ना, दोस्तों का उठा लो, रिश्तेदारों को उठा लो, परिवार वालों को उठा लो, उनकी पत्रिका मैच करो कि इसके ऊपर ये अप्लीकेबल हो रहा है, कि इसका ठीक बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है। जब आप इस तरह से प्रैक्टिस करोगे तो आपको समझ में आएगा कि बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है। फिर आप उसको लिखो, तब आपको समझ में आएगा पत्रिका पढ़ना। मैं ये क्या बताता सुनील हूँ, जी, तीन आप, महीने के अंदर में 3 महीने के अंदर में आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। क्योंकि आप जो नाभि से बात करते हो ना, तो आपकी जो एनर्जी रहती है ना, तो हमारे में पॉजिटिव आना चाहिए। हम्म। वो एक सबसे बड़ी चीज होती है। देखो एक नेचुरल गिफ्ट है, तो हम कितना भी सीखेंगे मगर अगर दिल में नहीं रहेगा तो कुछ नहीं होगा। प्रैक्टिकल इज मस्ट। ठीक है अभी सब मैच्योर भी है, उम्र लायक भी है, अनुभव भी है, शौक के लिए भी है, करेंगे पब्लिक। चलो प्लीज कंटिन्यू। और कोई भी एग्जांपल देते जाओ, कुछ ना कुछ छोड़ो कि भाई ये सॉल्यूशन करके दे दो। क्या सोल्यूशन? बोले तो XYZ की कुंडली बनाओ आपके हिसाब से, और इसमें बताओ इसमें क्या मिस्टेक है क्या पॉजिटिव है। वो करवाएंगे लेकिन 2 दिन के बाद। हाँ हाँ, बस पहले बस मैं इन बस लोग बस। को बता दूं कैसे देखा जाता है, हाँ देखा जाता है, इसलिए नहीं कि नहीं सब पहले आदत। पहले इन लोगों के ऊपर हम भार नहीं रख सकते, इसलिए कि इसमें 2-4 लोग को तो शायद पता ही नहीं है। हाँ तो मेरे मेरे को भी ये फर्स्ट नॉलेज है। और इसमें बहुत सारे एक बार भार हो स्टूडेंट्स, जाएगा ना तो बैठ जाएंगे। इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, इसको नॉलेज है, इसको आप पॉलिश करो बस। आपके पास खजाना आया हुआ है,
हीरा का खजाना आया हुआ है। ऊपर वाले की कृपा है। नहीं, जितने भी देखो यार, मैं ठीक है, मैं पर्सनली आके आपसे डिस्कस करेंगे। प्लीज कंटिन्यू। ठीक है, तो अभी ये आप लोग को हो गया, तो कल हम आप लोग को बता देंगे कुंडली मिलान कैसे होता है। परफेक्ट कुंडली जो मिलान होती है, मतलब वो जो आप लोग मोबाइल में लैपटॉप में करते हो, वो कुंडली मिलान अलग होता है, जिसको बोलते हैं 36 गुण। हम उन गुण को कैसे अपने हिसाब से मैच करते हैं, मैं कल उस पर बात करूंगा, और प्रेडिक्शन भी करवाएंगे। इसलिए कि जो कुंडली आज के जमाने में लोग मिलाते हैं, पहली बात तो कुंडली जिसकी शादी होने वाली है, जिसको करना है, आप में से जैसे किसी को शादी करना है, वह कुंडली अपने आप ना मिलाए, नहीं तो उसकी शादी लेट चली जाती है। दूसरा ऑप्शन, अगर आपको कुंडली मिलाना है, तो कुंडली में जो मिलाया जाता है, जिसमें हम 25% देते हैं किसको, 36 गुण को। 25% आता है हमारा फिफ्थ हाउस। फिफ्थ हाउस मतलब सामने वाले जिसकी पत्रिका मिला रहे हैं, उसको बच्चे होंगे, उसका दाम्पत्य चलेगा, बच्चे होंगे कि नहीं होंगे, ये 50% हो गया। 75% में हम उसका देखता हूँ सेवेंथ हाउस, गुण भी मिल गए, उसका ये भी होए, सब कुछ ठीक है। अब इसका दाम्पत्य सुख कैसा रहेगा, इसका परिवार चलेगा, आगे चलेगा, डाइवोर्स तो नहीं होगा, कोर्ट केस तो नहीं होंगे, या सेपरेशन तो नहीं होगा, ये आपका 75% हो गया। 100% में हम उसका देखते हैं नाइन्थ हाउस, कि इसका जो एजुकेशन है क्या है, लड़की से या लड़के से मैच करता है कि नहीं। इसलिए कभी कभी डाइवोर्स होता है एजुकेशन की वजह से भी होता है। एक अपने आप को एजुकेटेड है, एक डिस एजुकेटेड है, तो दोनों में ये भी प्रॉब्लम की वजह से डाइवोर्स होता है। तो ये चारों कंसेप्ट हमको जब मिलाया जाता है, तब हमारी जन्म पत्रिका 100% मैच होती है। जब ये आप चारों किसी कस्टमर को मिला के दोगे, तो कभी नेगेटिव होगा ही नहीं। कभी जो बोलते हैं कि अरे जन्म पत्रिका तो हमने मिलाया था, फिर भी डाइवोर्स क्यों हो गया। उसमें बहुत सारे योग है, जैसे सटाष्टक योग है, एकादश योग है भकुट में। तो ये जब उसमें भी क्या करता है, कम सॉफ्टवेयर वो ओके कर देता है। लेकिन अगर सटाष्टक योग है और ये एकादश योग है, ये बहुत वर्स्ट है, मतलब यह कुंडली के लिए बहुत प्रॉब्लम होता है, लेकिन वो सॉफ्टवेयर ओके कर देता है। तो सटाष्टक योग की वजह से डाइवोर्स होता है। वो हम कल बताएंगे सटाष्टक योग क्या होता है, ये सब बताएंगे। और कला मैडम, आपको सटाष्टक योग मालूम है? नीलम मैडम, आपको मालूम है? नीलम गुप्ता चली गई क्या? सर मुझे मालूम है। सर ये पंच महापुरुष के वो वापस बताइएगा अब ना, पंच या फिर महापुरुष में कहाँ वो अटक गए, 11-20 हो सर गया। वो नहीं सर, कल बता देना, वो हाँ कल बता शुक्र देंगे। और मंगल का लिखा नहीं बुझता ठीक है, इसलिए। कल बता दूंगा। अगर जिस सुनील जी, वो रह गया आपकी एड्स की रेमेडी, कल बता देना प्लीज। ठीक है, चलिए अबे सभी। सुनील जी, इतने सारी महिलाएं इंटरेस्टेड है, आदमी लोग कोई नहीं है, मैं और एक बीजा तो। अभी उसका कारण बताता हूं। मेरी पत्रिका में जो शुक्र है सेवेंथ हाउस का लॉर्ड, एट्थ में बैठा है, सेकेंड हाउस का लॉर्ड एट्थ में बैठा है। तो इसलिए मेरे पास महिलाएं कस्टमर ज्यादा आती हैं, चाहे पत्रिका दिखाने हो, चाहे वास्तु दिखाना हो, पढ़ने में भी मेरे इन पास देखो, महिलाएं। सस्पेंस छोड़ा आपका मैं सस्पेंस छोड़ा। नहीं नहीं, मेरे पास जो मेरी क्लाइंट जो रहेंगी, मेरे पास लेडीज ज्यादा रहेंगी। अच्छा अच्छा अच्छा। मैं मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पढ़ता था। हाँ हाँ। मैं एनएसएस का लीडर था, मेरे अंदर 90 लड़की काम करती थी, 90 लड़की 10 लड़के थे हम लोग, ओके, या लक्की। पहले से ही। देखो, सब महिला खुश हो गई। शायद मैं आपको कल हाँ, फोटो दिखाता हूँ। मतलब एनएसएस आप जानते हैं ना, नेशनल कैंप जो बोलते हैं, लगता है हाँ, कॉलेज। एनसीसी एनसीसी वगैरह, एनएसएस स्कॉट। राष्ट्रीय सेवा योजना बोलते हैं उसको। हाँ 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 हाँ। तो मैं उसका हेड था मैं। अच्छा, तो जिसमें मगर हमको देख। 9 यूनिट थी, 9 यूनिट, जिसमें से 900 बच्चे थे। नौ हाँ सौ हाँ हाँ। मतलब बच्चों वाला नहीं दिया गया हमको, लड़कियों वाला डिपार्टमेंट दे दिए मैडम। एटलीस्ट आपका शुक्र पावरफुल था। अभी हाँ, इसमें देखो सुनील जी, अगर जिसका शुक्र पावरफुल है, वहां पे महिला सेफ्ट होना जरूरी, सेफ्टी की होना जरूरी है।
लेकिन देखो एक चीज ये भी है, अगर किसी का एट्थ में वीनस है तो ये वीनस प्रॉब्लम भी करता है, लड़की के कारण ये फंसता भी है। वो तो चंचल है, चंचल। नहीं नहीं, अगर इसने जरा भी अगर लड़की के साथ कुछ गलत किया, मान लो जैसे बाकी के लोग मस्ती मजाक कर देते हैं, अगर इस व्यक्ति ने मजाक किया तो ये सीधा गया। फिर यहाँ पे अच्छा, एट्थ हाउस का वीनस बहुत प्रॉब्लम करता है, हाँ। मतलब नेम फेम सब चला जाएगा इसका। तो इसका मीनिंग है आपके साथ जितनी महिला है वो सब सेफ है। मैं अभी मैं बता रहा हूँ, मैं देखो सबकी हंसी देखो, आप सबकी हंसी देखो, देखो। नहीं नहीं, मैं बता रहा हूँ मेरा अपना जो मानना है। मैं कहीं भी ज्यादा किसी रिश्तेदारी भी जाता हूँ ना, ज्यादा औरत लोग या रिलेटिव से बात नहीं करता हूँ, इसलिए अपने को समझना है, अपने को रेमेडी मालूम है ना। आई एम एग्री एग्री। जब अपनी फ्रेम। आपको रेमेडी मालूम है तो आप इस तरह से नहीं कर सकते। मैं रिकॉर्डिंग बंद करता हूँ पहले। ओके ओके। लंदन में तो भी क्या होली नहीं खेलते गोरे लोग। चले ठीक है, थैंक यू ऑल। ओवर करें। चलिए ओके, सभी को जय नमस्ते श्री राम, नमस्ते। राधे राधे, गुड नाइट। थैंक यू सुनील जी, गुड नाइट। गुड नाइट टू ऑल। थैंक यू सर। गुड नाइट ऑल खुश, सब खुश हो।